ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जीजुन को देखते हैं। डॉक्टर जीजुन से बोलते हैं कि तुम बहुत बीमार हो और इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जीजुन ये सुनकर बोलती है तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड जीकी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए और मैं अपना लास्ट बर्थडे उसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फिर वो केक लेकर जीकी से मिलने आती है, सोचती है आज के दिन ही वो रेसिंग चैंपियनशिप जीता था। फिर वो अंदर आकर देखती है जिन नाम की लड़की को वो रिंग देकर प्रपोज कर रहा था। जीकी जीजुन को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जीजुन बोलती है आज मेरा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट केक भी लाई हूँ। जीकी केक बॉक्स को ओपन करके देखता है, फिर जीजुन से बोलता है ये केक तो बहुत ही बेकार है, लो तुम खा कर देखो। ये बोलते हुए उसके फेस पर केक लगा देता है, फिर बोलता है तुम जैसी लड़की को कौन लाइक करेगा, इसलिए अगर खुद को यहाँ पे एम्बेरस नहीं करना तो चली जाओ। जीजुन बोलती है जी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बट वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिन उसे बोलती है क्या वो सच में तुम्हारी वाइफ है। जी कहता नहीं नहीं हनी, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं उसे बाहर निकाल कर आता हूँ। फिर जीजुन को खींचकर बाहर ले आता है और बोलता है डाइवोर्स कर लेते हैं। जीजुन कहती है हम 3 सालों से एक साथ हैं। जीकी कहता है बट अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम और मैं दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं, मैं अब जिन को लाइक करता हूँ, वैसे भी वो मेरी हेल्प कर सकती है, तुम नहीं। जीजुन कहती है मैंने तुम्हें रेसिंग करना सिखाया है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीकी को रेसिंग जीजुन ने सिखाई थी। जीकी कहता है मैं रेस जीतने के बाद तुमसे मैरिज करूंगा। जीजुन ने हाँ बोल दिया था। प्रेजेंट में जीकी उसके थप्पड़ मार कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने रेसिंग खुद के दम पर जीती है। फिर उसे पैसे देता है बट जीजुन पैसे नहीं लेती, तो जीकी उसके सामने घुटनों पर बैठकर बोलता है अगर तुम मुझे सच में लाइक करती हो तो मुझे प्लीज जाने दो। जीजुन हाँ बोलकर रोते हुए बाहर आ जाती है। तभी उसके एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। और तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, असल में जीजुन एक एक्ट्रेस होती है जिसे स्क्रिप्ट राइटर ने वो वाली स्क्रिप्ट पढ़ने दिया था। जीजुन कहती है क्या बकवास स्टोरी है, फीमेल लीड को इतना बुली किया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और फिर गिल्ट में उसकी आइज बंद हो गई थी। राइटर बोलता है ये स्टोरी बेस्ट है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद ही से चेंज क्यों नहीं कर देती। जीजुन कहती है कितनी बेवकूफ, कुछ बोला ही नहीं और टपक गई। राइटर कहता है ये स्टोरी बेस्ट है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद ही से चेंज क्यों नहीं कर देती। जीजुन कहती है हाँ मैं चेंज कर दूंगी। ये बोलकर जैसे वो पेन अपने हाथ में लेती है तभी अचानक कुछ मैजिक होता है और वो स्टोरी वाली जीजुन की बॉडी में आ गई थी। उठने के बाद बोलती है मैं स्टोरी में आ गई हूँ, फिर खुद के गाल पर मारती है। उसे यकीन हो जाता है। फिर वो जीकी को सबक सिखाने के लिए अंदर आती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह अलग लग रही थी। वेटर से ड्रिंक का बॉटल लेकर अंदर आती है। ये दोनों मजे से किस कर रहे थे। जीकी उसे देखकर कहता है तुम फिर वापस क्यों आ गई। जीजुन कुछ ना बोलकर वाइन की बोतल उसके टकली पे मार देती है, फिर जिन को भी थपड़ा मारती है। जीकी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस पर हाथ उठाया। जीजुन उसकी फिंगर्स को मोड़कर बोलती है दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, और जाने लगी थी बट वो उसे रोककर बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीजुन कहती है 2 दिन में CBS रेसिंग होने वाली है, मैं भी रेसिंग करूंगी, बस मेरा वेट करना, और बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड ताओ को कॉल करके कहती है मेरा विजेट ब्रेसलेट सेल करके मेरे लिए एक रेसिंग बाइक बाय करना। फिर वो अपने मन में बोलती है उसकी हेल्प से मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकती हूँ, बट इतने सालों तक मुझे नहीं मिले, शायद फ्यूचर में भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डे एक न्यू लड़के को देखते हैं जो यहाँ का सबसे रिच आदमी है, उसका नाम सैन होता है। असिस्टेंट आकर कहता है सर गू फैमिली के जेट ब्रेसलेट को ढूंढ लिया है, उसकी सिस्टर भी जल्दी मिल जाएगी क्योंकि कल की रेसिंग में वो पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर गू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर डॉक्टर जिन को देखते हैं। नर्स आकर उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बोलती है तो डॉक्टर गू हाँ बोल देते हैं। इधर डिजाइनर यू को देखते हैं जो गू फैमिली का 3rd यंग मास्टर होता है, जो रिपोर्टर्स के बीच घिरा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट आकर बोलता है आपको नेक्स्ट वीक पेरिस होने वाले इवेंट में इनवाइट किया है, आप जाना चाहेंगे। तभी सबसे बड़ा ब्रदर मिस्टर सैन उन दोनों को कॉल करके अपनी सिस्टर के बारे में बोलता है, तो वो दोनों सारा कुछ कैंसिल करके निकल पड़ते हैं। आज रेसिंग डे होता है, सारे लोग आ गए थे। गेम का हेड आकर सबको इनवाइट करता है। जीजुन अभी तक नहीं आई थी तो जीकी कहता है शायद डर के मारे छुप गई होगी कहीं। तभी जीजुन की एंट्री होती है, उसने अपनी गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लिया था। जीकी हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ रेस करना चाहती हो, हार जाओगी। जीजुन बोलती है तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। जीकी बोलता फिर शर्त लगाते हैं, जीतूंगा तो मैं ही। तभी जीजुन बोलती है अगर हार गए तो तुम्हें रेसिंग से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। जिन कहती है अगर तुम हार गई तो सबके सामने तुम्हें घुटने टेक कर हम सबसे सॉरी बोलनी पड़ेगी। तो जीजुन भी हाँ बोल देती है। जिन जीजुन को मारने के लिए अपने आदमी को बोलती है, ये बात ताऊ सुन लेती है और जीजुन के पास जाने लगती है तो जिन का आदमी उसे पकड़कर ले जाता है। रेस स्टार्ट होती है और जीजुन ये रेस जीत जाती है और जीको को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन बोलती इतनी जल्दी भी क्या है, रिजल्ट तो सुन लो। हेड अनाउंस करता है कि जीजुन ने चीटिंग की है तो ये गेम का विनर जीकी हुआ। जिन कहती है इस गेम की ऑर्गेनाइजर मैं हूँ तो विनर मैं डिसाइड करूंगी। तभी ताओ भागते हुए आकर जीजुन से बोलती है ये सब जिन ने प्लानिंग किया है,
तो जीजुन बहुत ही चालाकी से जिन के मुंह से सच्चाई उगलवा लेती है और वो सारी बात उसने अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर ली थी। फिर अपने हाथ दिखाकर बोलती है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, देखो ना तुम्हारा जेड ब्रेसलेट भी अब मेरा है। जीजुन गुस्से से उसके पास आने लगती है कि ये जेड ब्रेसलेट मेरा है, बट तभी उसके आदमी जीजुन को पकड़ लेते हैं। जिन कहती है, तुम्हें ऐसे हेल्पलेस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी गू फैमिली के तीनों यंग मास्टर आते हैं, जिन्होंने देखकर अपने आदमियों से जीजुन को ले जाने बोलती है। डॉक्टर जिन कहता है, ये लड़की हमारी लिटिल सिस्टर की तरह दिखती है। डिजाइनर यू बोलता है, बट उसके पास जेड ब्रेसलेट नहीं है। तभी डिजाइनर यू जिन के हाथ में वो जेड ब्रेसलेट देखकर पूछता है, ये तुम्हारा है? जिन मन में सोचती है, ये तीनों गू ब्रदर अपनी सिस्टर को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, ये ब्रेसलेट जीजुन का है, तो क्या वो गू फैमिली की बेटी है? बट अब ये मेरे पास है। तो फिर एक्टिंग करते बोलती है, हाँ ये बचपन से मेरे पास ही है। तो डिजाइनर यू जिन को हक करते हुए कहता है, सिस्टर मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, चलो घर चलते हैं। जिन उसे लेकर जाने लगती है। तभी जीजुन रोकते हुए बोलती है, ये झूठ बोल रही है, ये जेड ब्रेसलेट मेरा है। जिन बोलती है, मेरा है? तुम मेरी जगह लेना चाहती हो जिससे तुम गू फैमिली में लाइफ टाइम के लिए ऐश कर सको? जीकी बोलता है, मिस्टर गू ये लड़की आपकी सिस्टर नहीं हो सकती है, ये तो एक पुअर गर्ल है। डिजाइनर यू कहता है, मैं ऐसी गर्ल्स को हेट करता हूँ जो बात बात पर झूठ बोलती है। जीजुन उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी सिस्टर होने का दिखावा करने का, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जेड ब्रेसलेट मेरा है और ये बात मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ, ये ब्रेसलेट अपने मास्टर के ब्लड से ही ग्लो होता है। जिन बोलती है, ये झूठ बोल रही है, इसे जल्दी से यहाँ से निकालो। डिजाइनर यू उसे जेड लेकर जीजुन को देते बोलता है, बेटर होगा कि तुम सच बोल रही हो। नेक्स्ट जीजुन अपना ब्लड लेकर उस ब्रेसलेट पे गिराती है तो ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है। इसे डिजाइनर यू कहता है, ये ब्रेसलेट तो सिर्फ गू फैमिली मेंबर्स के ब्लड से ग्लो करता है, यानी तुम हमारी सिस्टर हो। जीजुन कहती है, इतनी जल्दी भी मत कीजिए, अगर मैं झूठी निकली तो? जीजुन कहती है, अच्छा अभी तो तुम मुझे झूठा बोल रहे थे। डिजाइनर यू कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, बहुत सी लड़कियों ने खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें आजमाई हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जिन कहती है, ये झूठ बोल रही है, ये सब पहले से प्लानिंग करके आई है। जीकी कहता है, हाँ इसने मेरी चैंपियनशिप भी चुराने की कोशिश की है, इसे आपकी फैमिली के बारे में कहीं से पता लग गया होगा, तो इसने मुझसे डाइवोर्स भी ले लिया है। बेकार लड़की है ये, इसकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, ये कैरेक्टरलेस लड़की है। जीजुन कहती है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जस्टिस करना है या अपनी शान को बचाए रखना है। बिग ब्रदर सैन बोलता है, तुम हमारी सिस्टर हो और गू फैमिली की डॉटर है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, और फैमिली से ज्यादा प्यार होता है जो हम तीनों ब्रदर तुमसे करते हैं। दोनों भाई भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। जीजुन सारा कुछ एक्सप्लेन करती है तो जिन मना करते बोलती है, ये झूठ बोल रही है। डिजाइनर यू उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि हम तुम पर ट्रस्ट करेंगे, झूठी कहेंगी? और फिर जीजुन से बोलती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जिससे पता चल जाए कि मैंने रेसिंग हेड को रिश्वत दी थी? तभी जीजुन रिकॉर्ड किए हुए सबको सुना देती है, जिसमें जिन खुद को एन फैमिली की डॉटर बोलती है और उसने उसमें रिश्वत देने की बात भी एक्सेप्ट कर ली थी। डॉक्टर जिन रेसिंग हेड को बुलाकर सच बोलने के लिए कहता है तो वो भी सारा कुछ सच बता देते हैं कि रियल में विनर जीजुन ही है, क्योंकि जिन इस गेम की ऑर्गेनाइजर थी तो उसने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। फिर शर्त के हिसाब से जीकी को रेसिंग से बैन कर दिया जाता है और फिर तीनों ब्रदर अपनी सिस्टर जीजुन को लेकर जाने लगते हैं। जीकी उन्हें देखकर बोलता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने रिच गर्ल को छोड़कर फेक रिच गर्ल के पीछे पड़ गया था। जिन उस पर गुस्सा करते बोलती है, अपना फोन दो, और फिर किसी कॉल करके बोलती है, गू ब्रदर की रियल सिस्टर घर आ रही है, तुम फेक हो तो क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगी? अगले दिन जीजुन गू हाउस आती है, तीनों ब्रदर्स उसका वेलकम करते हैं। तब एक मेड को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से से जीजुन को देख रही थी। डिजाइनर यू उसे एक टेडी बियर देकर बोलता है, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारा ये टॉय बहुत फेवरेट हुआ करता था। जीजुन कहती है, मुझे मेरी चाइल्डहुड की कुछ भी बातें याद नहीं है। फिर मन में सोचती है, स्क्रिप्ट में तो सिर्फ ये कहा गया था कि जीजुन ऑर्फन है। तभी सैन बोलता है, तुमने अपनी चाइल्डहुड बहुत पेनफुली जिया है, ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, तुम्हें मिस करते करते मॉम डैड की डेथ हो गई, मुझे माफ कर देना। जीजुन बोलती है, मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक अच्छा बिग ब्रदर है। सैन उसे बैंक कार्ड देकर बोलता है, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर हम सब मिलकर डिनर करेंगे। और ये भी बताता है कि फोर्थ ब्रदर अपनी शूटिंग के लिए बाहर गया है, कुछ दिन बाद आएगा, और जिया तुम्हारे आने की खबर सुन के बहुत खुश होगी, तुम्हें भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। जीजुन पूछती है, जिया कौन है? तो डिजाइनर जो बोलता है कि वो तो तुम्हें डिनर पर पता चलेगा, और बोलकर सारे चले जाते हैं। जीजुन बोलती है, इनकी एक सिस्टर भी है। तभी उसके ब्रेसलेट बोलता है, क्योंकि 3 साल पहले उसने खुद को जीजुन बोलकर यहाँ आई थी, बट बाद में पता चला कि वो जीजुन नहीं है, तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया है। जीजुन तो ये देखकर घबरा जाती है कि ब्रेसलेट बात भी कर रहा है। तब ब्रेसलेट बोलता है, तुम सपोर्टिंग फीमेल लीड हो ना, और मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ, और अब तुम इस स्टोरी की फीमेल लीड नहीं हो, तुम जल्दी मरने वाली हो। जीजुन पूछती है, ऐसा क्यों? ब्रेसलेट बोलता है, क्योंकि तुमने स्टोरी में आकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, अब जिया ही फीमेल लीड है,
क्योंकि उसने तुम्हारी फैमिली वेल्थ के साथ साथ तुम्हारा फियांसे को भी छीन लिया है, इसलिए उससे तुम्हारे बदले रिप्लेस कर दिया गया है। असल में अब वो तुम्हारे चारों ब्रदर्स की फेवरेट है और वो इसका बहुत फायदा उठाने वाली है। इसे तुम्हारे ब्रदर्स को बर्बाद करने में उसके लिए बहुत ईजी होगा। जीजून बोलती है इसका क्या सोल्यूशन है? तो ब्रेसलेट बोलता है अगर तुम ब्रदर्स की हेल्प करके उन्हें बर्बाद होने से रोक सकती हो तो फिर ही तुम्हें अपनी फीमेल लीड की पोजीशन वापस मिलेगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम हमेशा के लिए स्क्रिप्ट में रह जाओगी और रियल वर्ल्ड से गायब हो जाओगी। ये सुनकर जीजून शॉक्ड हो जाती है। फिर जीजून के टॉय को देखकर बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी वो मेड आकर उसे डिनर के लिए नीचे आने को बोलती है। वो कुछ देर बाद जीजून नीचे आती है तो उसे मिस्टर हैन देखकर मन में सोचती है क्या ये वही छोटी सी जीजून है और ये हमारे ड्रामा का मेल लीड है जिसका नाम मिस्टर यैन है। तभी वही मेड आकर उसे डिनर के लिए नीचे आने को बोलती है तो कुछ देर बाद जीजून नीचे आती है तो उसे मिस्टर यैन देखकर मन में सोचता है क्या ये वही छोटी सी जीजून है और ये हमारे ड्रामा का मेन लीड मिस्टर हैन है। ब्रेसलेट बोलता है ये आपका फियांसे है जिसे जिया ने चुरा लिया है। जिया जीजून से बोलती है सिस्टर ये मेरा फियांसे है। मिस्टर यैन उसका हाथ छुड़ा लेता है तो जिया बोलती है नहीं ये तुम्हारा फियांसे है। मिस्टर यैन बोलता नहीं इसकी बातों को सीरियसली मत लो। जीजून मन में बोलती है ये कितनी चालाक लोमड़ी है। फिर वो खाने लगती है तो जिया मिस्टर यैन से बोलती है जीजून अभी अभी घर लौटी है तो उसे खाना दो, प्लीज सैड मत होना। मिस्टर हैन बोलता है जिया तुम कितनी सेंसिबल हो। फिर जीजून की तरफ देखने लगता है और वो कहता है दूसरे लोगों जैसी नहीं हो। जिया मन में बोलती है मैं तुम्हें अपने भाइयों के लव को छीनने नहीं दूंगी। फिर सैड होने की एक्टिंग करते कहती है अब तो तुम्हारे पास सिस्टर आ गई है तो मेरा क्या है, मेरे तो कोई भी नहीं है, इवन मॉम डैड भी नहीं है। डिजाइनर यूँ कहता है ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम हमेशा के लिए हमारी सिस्टर रहोगी। सैन भी हाँ बोलता है। जिया बोलती फिर मैं ब्रदर्स को थैंक यू नहीं कहूंगी बट तुम्हें बोल सकती हूँ। डिजाइनर कहता है उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो छोटी है। जीजून सोचती है सिंपैथी पाने के लिए कितनी अच्छी एक्टिंग की इसने, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तो सच में एक एक्ट्रेस हूँ। फिर टेबल पर चॉपस्टिक को पटकते हुए रोने वाला फेस पर आकर बोलती है ब्रो जिया सिस्टर मुझे लाइक नहीं करती है, तभी तो इसने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया और खुद ही सोच लिया कि मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगी, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। डॉक्टर चिन कहता है जिया के बोलने का वो मतलब नहीं था, वो थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो जिया कुछ बोलने वाली थी, उसे सैन रोककर बोलता है जिया वो हमारे साथ साथ तुम्हारी भी सिस्टर है, तुम दोनों ही गू फैमिली की डॉटर हो तो दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। जीजून बोलती है सब कुछ क्लियर हो गया है तो खाना खाते हैं क्योंकि मैं आज तक ऐसा फूड नहीं खाया है। तो डिजाइनर जो बोलता है आज मन भर के खाओ। जिया मन में सोचती है मैं तुम्हें मेरा सारा प्लानिंग खराब करने नहीं दूंगी। और फिर सैन से पूछती है आपका कॉपरेशन कैसे चल रहा है। आप टेंशन मत लो, वो कॉपरेशन जरूर सक्सेसफुल होगा। फिर मन में बोलती बट मैं इसे कामयाब होने नहीं दूंगी। तभी ब्रेसलेट जीजून से कहता है कि अगर ये कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जीजून ये सुनते ही साथ साथ सैन से बोलती है ब्रो क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ। ये सुनकर जिया बोलती है तब तो तुम्हें पीआर डायरेक्टर पोजीशन तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। मिस्टर यान बोलता है हरगिज नहीं, तुमने इस पोजीशन के लिए बहुत हार्डवर्क किया है तो तुम इतनी आसानी से अपनी पोजीशन ऐसे कैसे किसी को भी दे सकती हो, वैसे भी तुम बेस्ट स्टूडेंट रही हो। जिन सोचने लगती है कि गू ब्रदर्स और मिस्टर यान हमेशा मेरी साइड पे रहते हैं। फिर जीजून से बोलती है माफ करना सिस्टर, मिस्टर यान मुझे रोक रहा है। जीजून कहती है मैंने भी बिजनेस मार्केटिंग में स्टडी की है। ब्रदर्स बोलने लगते हैं कि हमारी सिस्टर तो बहुत टैलेंटेड है। सैन कहता है जिया तुम पीआर डायरेक्टर रहोगी और जीजून बिजनेस डायरेक्टर होगी। फिर जीजून से बोलता है 2 दिन में एक बिजनेस पार्टी है तो मैं उसी पार्टी में तुम्हें सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो जीजून ओके बोलकर जाने लगती है। तभी मिस्टर यान उसके पीछे आकर कहता है मैं मानता हूँ कि जिया गू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बट मैं तुम्हें उसे बुली करने नहीं दूंगा। जीजून को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो कुछ बोल ही पाती उससे पहले ब्रेसलेट उसे बोलता है प्लीज रिलैक्स हो जाओ, जिया ने मिस्टर यान का ब्रेन वॉश किया है। जीजून ओके बोलकर जाने लगती है बट मिस्टर यान उसे रोककर कहता है मुझसे प्रॉमिस करो। इस पर जीजून को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो मिस्टर यान को मार के भड़का देती है। मिस्टर यान बोलता है पीछे से अटैक क्यों करती हो, हिम्मत है तो मुझसे चैलेंज करो। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। मिस्टर यान जीजून को हरा नहीं पाता, उल्टा जीजून ने उसे मारकर हर बार नीचे भड़का देती है। दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। तभी जिया उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर बोलती है सैन ब्रदर ने कहा है कि हम एक साथ ड्रेस चूज करने के लिए तो हमें सेकंड ब्रदर के पास जाना होगा। तो जीजून भी ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों मिलकर डिजाइनर यू के पास आते हैं जहाँ पर बहुत सी स्टाइलिश ड्रेसेस थी बट वो सब ड्रेस की डिजाइन जीजून को पसंद नहीं आता। तभी डिजाइनर यू अपना बेस्ट ड्रेस दिखाते हुए बोलता है मुझे इस ड्रेस को रेडी करने के लिए 1 मंथ लगा है। दोनों को ड्रेस अच्छी लगती है बट जिया अपना नौटंकी स्टार्ट करती हुई बोलती है ब्रदर ये ड्रेस जीजून को बहुत अच्छी लगी है, तुम इस ड्रेस को उसे दे दो, मेरा क्या है। डिजाइनर यू बोलता है जीजून ये मैंने जिया के लिए डिजाइन किया है तो तुम क्या ये ड्रेस उसे दे सकती हो। जीजून उसकी प्लानिंग को समझ गई थी इसलिए वो बोलती है मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई है बट इसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया, वैसे भी काफी बड़े साइज की है, ये तुम्हें फिट आएगी है ना जिया। जिया अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टी कल है तो तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। जीजून बोलती है तुम टेंशन मत लो, मुझे मेरे ब्रदर के टैलेंट पे भरोसा है, वो जरूर मेरी ड्रेस कल तक रेडी कर सकता है।
डिजाइनर यू भी हाँ बोल देता है। फिर वो उसे डिजाइन दिखाने के लिए चाहता है। जिया तभी जिन को कॉल करके पार्टी में जीजुन की इंसल्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग बनाती है। अगले दिन पार्टी में सब लोग जिया की ड्रेस को बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी जीजुन की एंट्री होती है। उसने बहुत ही प्रिटी ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर सारे तो जिया से ध्यान हटाकर उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी मैनेजर आकर उसे स्पीच देने स्टेज पर जाने को बोलती है, लेकिन जिया खुद ना चाहकर जीजुन को भेज देती है। जीजुन सोचती है इसमें स्पीच लिखा ही नहीं है, यानी इसने जानबूझकर मुझे यहाँ भेजा है ताकि सबके सामने मुझे एम्बेरस कर सके। बट उसकी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है क्योंकि जीजुन बहुत ही अच्छे से अपनी स्पीच देती है। सारे लोग तो उसकी स्पीच से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे, स्पेशली मिस्टर यान। तभी जिन जिया को कुछ इशारा करती है। बाद में सैन आकर मिस्टर क्याओ से अपनी कॉपरेशन के बारे में बात करने लगता है। फिर सैन जीजुन से मिस्टर और मिसेस क्याओ को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी जी की सडनली आकर जीजुन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मेरे साथ घर लौट चलो। जीजुन उसे खुद से दूर करने का ट्राई करती है, बट वो तो उसे चिपके जा रहा था। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे बातें करने लग जाते हैं कि ये तो अपनी मैरिड लाइफ को भी नहीं संभाल पाई तो कंपनी को कैसे संभालेगी। जी की खड़ा होकर बोलता है अब तो तुम गई काम से। जीजुन गुस्से से उसे थपड़ा मारकर बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तभी सबके फोन पर जीकी का वीडियो प्ले हो जाता है और उसने वो सब रिकॉर्ड था जो उसने पहले वाली जीजुन को कहा था। सारे लोग ये देखकर जीकी को बुरा बोलने लगते हैं। सैन गार्ड्स को बुलाकर उसे ले जाने को कहता है। ये सुनकर मिस्टर क्या उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, ये बोलकर कि तुम पर हमें ट्रस्ट नहीं है। तभी जीजुन उनसे बात करने के लिए 2 मिनट मांगती है। मिस्टर क्याओ की वाइफ इशारों में हाँ बोलने पर वो भी उनकी अपनी बात रखने का चांस दे देते हैं। जीजुन कहती है आपको लगता है कि डिवोर्स ली हुई लड़कियां कंपनी नहीं संभाल पाएंगी। जहाँ तक मुझे पता है आपकी वाइफ भी डिवोर्स्ड है, तो क्या आप भी उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। मिसेस क्याओ आप एक वुमेन हो तो आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कि हम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं। मिसेस क्याओ कहती है मैं तुम्हारी बातों में काफी इम्प्रेस हुई हूँ और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ये देखकर तो जिया जल के राख हो गई थी। तभी उसे जिन ड्रग पैकेट दिखाकर बोलती है अभी पार्टी एंड नहीं हुई है, हमारे पास बहुत मौके आएंगे। अब उन दोनों को बात करते हुए जीजुन सुन लेती है। बाद में जिया उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कांग्रेचुलेशन बोलती है, लेकिन जीजुन बहुत ही चालाकी से सारा ड्रिंक जिया के ग्लास में गिरा देती है। फिर चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है। जिया को लगता है कि उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, बट तभी उसे हॉट फील होने लगता है। वो सैन को पकड़कर बोलने लगती है कि मुझे एक लड़का चाहिए। सैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं हो रही थी, तो जीजुन उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है। इससे जिया गुस्से से उसे मारने चाहती है, लेकिन जीजुन उसे बेहोश कर देती है। बाद में सबको घर पर देखते हैं। सारे ब्रदर्स जिया के पास थे, मिस्टर यान और जीजुन भी थे। जिया रोते बोलती है मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है कि मैंने पूरी पार्टी खराब कर दी। अब सारे लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करने लगेंगे। मिस्टर यान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैंने इसे रोक दिया है। सैन बोलता है हाँ मैं भी पर्सनली सबको बोल दिया है कि बाहर इसके बारे में बात ना करने के लिए। फिर भी ये मैटर शांत ना होने तक तुम घर से बाहर मत निकलना। फिर सारे जीजुन को उसकी केयर करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। जीजुन उसके पास आने लगती है तो जिया अपना फोन निकाल कर कहती है मुझे कुछ किया तो मैं रिकॉर्ड करके सबको दिखा दूंगी। जीजुन उसका हाथ से फोन लेकर बोलती है यहाँ हम दोनों हैं तो एक्टिंग करना बंद कर दो। जिया पूछती है क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आया। जीजुन बोलती है स्पीच, मेल और नशा सब कुछ तो ट्राई कर चुकी हो तुम, अब क्या बाकी है मुझे इंसल्ट करने के लिए। जिया फिर भी मना कर रही थी तो जीजुन कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा चालाक हूँ। जीजुन के चले जाने के बाद जिया जिन को कॉल करती है, फिर उसे सारा कुछ बता देती है। जिन कहती है अगर उसने ब्रदर्स को बोल दिया तो। जिया कहती है उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, उसके हाथ को प्रूफ लगने से पहले ही उसे ऊपर पहुंचा दो। इधर जीजुन को छींक आती है तो बोलती है कौन मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। ब्रेसलेट बोलता है तुमने डिजाइनर यू को उसका पुराना स्टाइल वापस देने में हेल्प किया है और सैन का मिस्टर क्याओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, इसलिए तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं और फिर उसकी लाइफ को 1 साल और बढ़ाने का चांस भी मिल जाता है और उसे 1 डे का चांस मिलता है जिससे अगले दिन उस पर जितने भी ट्रबल आएंगे उसे पहले सिस्टम अलर्ट कर देगा। तो जीजुन खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जीजुन ऑफिस आती है तो बाहर सैन ब्रदर उसी का वेट कर रहा था। दोनों अंदर जाते हैं, तभी हम देखते हैं कंपनी के बाहर प्रोटेक्शन बैरिकेड क्रिएट हो रहा है। बाद में सैन उसे साइड पर लाकर सारा कुछ समझाता है। सब कुछ कर लेने के बाद जीजुन जाने लगती है कि तभी 2 वर्कर्स जानबूझकर उसके ऊपर ये बड़ा सा वुड गिराने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रेसलेट उसे पहले से अलर्ट कर देता है तो वो पीछे हट जाती है और तभी वो बड़ा सा वुड भी जीजुन के ऊपर बचते बचते रह जाता है। सैन बोलता है जीजुन तुम ठीक तो हो ना। फिर मैनेजर उन वर्कर्स को डांट कर सही से काम करने के लिए बोलता है। तभी जीजुन जिन को बाहर कार में देख लेती है तो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसने किया था उसे मारने के लिए। तो कहती है फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ यही गेम खेलूंगी। रात को जाने के लिए लिफ्ट के पास आते हैं तो अंदर जाने से पहले ही फिर से ब्रेसलेट उसे अलर्ट करता है तो वो सैन से बोलती है ब्रदर मैं स्टेयर्स से जाना चाहती हूँ। सैन ओके बोलकर जैसे जाने लगता है तभी सडनली लाइफ जोर से नीचे गिरने की आवाज आती है जिससे सारे तो शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में सैन उसे वाटर देते हुए रिलैक्स होने को कहता है
तभी गलती से जीजुन के हाथ से ग्लास नीचे गिर गया था। तब सैन नोटिस करता है कि वाटर में कुछ मेडिसिन मिलाया गया है। जीजुन कहती है कोई जानबूझकर मुझे मारना चाहता है। सैन अपने असिस्टेंट को इसका इन्वेस्टिगेशन करने भेजता है। इधर हम एक गार्ड को जिन से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो बोलता है मुझे अभी पता चला कि जीजुन को वाटर में किसी ने पॉइजन मिलाकर उसे मारना चाहता है। जिन सोचती है और कौन हो सकता है जो जीजुन को मारना चाहता है, और फिर गार्ड से बोलती है वो जो भी हो तुम अपना काम खत्म करना, उसे आज जैसे भी हो मार देना। तभी असिस्टेंट आकर गार्ड को पकड़ कर ले जाता है। जिन ये सुनकर कॉल कट करके वहां से भाग जाती है। ब्रेसलेट जीजुन से बोलता है कि बहुत स्ट्रेंज बात है, वाटर में पॉइजन था तो फिर सिस्टम को कुछ कैसे पता नहीं चल पाया। जीजुन कहती है कैसे चलता, क्योंकि पॉइजन तो मैंने मिलाया था। अगर मैं ऐसा ना करके सैन ब्रदर को डायरेक्ट बोल देती कि कोई मुझे मारना चाहता है तो फिर वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। बट अब जब उसके सामने सब कुछ हुआ है तो फिर वो जरूर इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। तभी सैन आकर कहता है मैंने गार्ड्स को पकड़ लिया है और उसे जेल भेज दिया है। जीजुन पूछती है बट वो मुझे क्यों मारना चाहता है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सैन बोलता है वो किसी का नाम नहीं ले रहा था। जीजुन बोलती है बट बाहर का कोई आसानी से कंपनी में अंदर कैसे आ सकता है। सैन सोचता है कहीं जिया ने तो उसे हायर नहीं किया है। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जीजुन पूछती है ब्रदर जी आपको कैसे मिली। तो सैन बोलता है बाहर बहुत ठंड थी, फोर्थ ब्रदर मिंग बाहर था, तब उसने घर के सामने जिया को बेहोशी की हालत में पाया था और तुम्हारे जैसा उसके नेक पर भी बर्थमार्क था, तो हमें लगा कि वो तुम हो, इसलिए हमने उसे घर ले आए थे। बट बाद में पता चला कि वो हमारी सिस्टर नहीं है। मिंग को उस पर दया आ गई थी तो हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। जीजुन सोचती है मेरी नेक पर जो बर्थमार्क है सेम टू सेम उसकी नेक पर भी था और वो गू हाउस के बाहर ही बेहोश हो गई थी। इतना सब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। हो ना हो इसके पीछे कोई तो है जिसे गू फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। फिर पूछती है ब्रदर आपने उन किडनैपर्स को ढूंढा था। सैन बोलता है हाँ बट कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने 1 बिलियन की मांग की थी। डैड के पैसे देने के बाद भी उन लोगों ने तुम्हें नहीं छोड़ा। बाद में डैड ने घर के बाहर CCTV भी चेक किए थे बट उस दिन की सारी फुटेज किसी ने डिलीट कर दी थी और मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ना पाए। इस गिल्ट में वो बीमार पड़ गए और दोनों चल बसे। जीजुन बोलती है कोई बात नहीं, मॉम डैड चले गए तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे ब्रदर्स जो हैं बहुत अच्छे से मेरी केयर कर रहे हैं। सैन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं, अब तुम घर जाओ, मैं इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा। बाहर आकर जीजुन ब्रेसलेट से पूछती है कि मुझे बताओ किसी ने मुझे किडनैप किया था। ब्रेसलेट बोलता है माफ करना, तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। पहले फोर्थ ब्रदर की हेल्प करके पॉइंट कलेक्ट करो। जीजुन बोलती है ये क्या मुसीबत है, इससे अच्छा मैं खुद ही इसका पता लगा लूँ। बाद में उससे मिलने मिस्टर यैन आता है। जीजुन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर यैन बोलता है मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, तुम जिंदा कैसे हो। जीजुन ये सुनकर गुस्से से बोलती है क्या कहा तुमने। मिस्टर यैन बोलता है मैं तुम्हारे लिए फेवरेट फूड लाया था। जीजुन फूड देखकर खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका फेवरेट होता है। बातों बातों में दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों में किस होने ही वाला था बट मेड आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। दोनों दूर हट जाते हैं। तभी जिया भी उन दोनों को देखकर गुस्से से अंदर आकर उस मेड से बात करती है अब मिस्टर यैन भी मेरी साइड नहीं है, सारे मुझे हेट करते हैं। मेड बोलती है घबराओ मत, अभी के लिए सारा ब्लेम जिन पर डाल दो, तुम अभी भी जीत सकती हो। जिया बोलती है फोर्थ ब्रदर जो मेरा सबसे बड़ा वेपन है वो जल्दी आने वाला है। इधर ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। जीजुन उससे एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कर रही होती है बट मिस्टर यैन मना करते बोलता है तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी क्यों है, ऐसे थोड़ी ना एंगेजमेंट कैंसिल की जा सकती है। असल में मिस्टर हैन को अब जीजुन पसंद आने लगी थी। जीजुन बोलती है क्यों, पहले तो तुम भी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे। मिस्टर यैन कुछ ना बोलकर फोन लेकर बैठ जाता है। तभी फोर्थ ब्रदर मिंग की एंट्री होती है। जिया उसके पास आकर बोलती है ब्रदर आप आ गए। मिंग बोलता है तुम कैसी हो, फिर उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है जो कि एक पर्स होता है और पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस था। फिर वो जीजुन को बातें सुनाने लगा था कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानता, तुमने पार्टी में सबके सामने उस पर पानी फेंक कर उसकी इंसल्ट की थी। जीजुन बोलती है वो जरूरी था, लेकिन मिंग उसे डांटने लगता है तो मिस्टर यान उठकर बोलता है इसे थोड़ी ना पता था कि ड्रिंक में कुछ गड़बड़ थी, तुम बिना वजह के उसे डांट रहे हो। मिंग उसे ओल्ड मैन बोलकर चुप करा देता है। तभी सैन आकर बोलता है किसे डांट रहे हो। मिंग बोलता है जब से इसने घर पर अपने पैर रखे हैं तब से कंपनी के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, मेरी एक्टिंग करियर भी नष्ट हो गया है, जिया को नशा दिया गया है, सब इसकी गलती है। सैन बोलता है ये तुम्हें किसने बताया। जीजुन के घर आने के बाद मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंपनी के स्टॉक्स भी अभी नॉर्मल हैं। फिर डिज़ाइनर यू बोलता है हाँ मेरा बनाया हुआ ड्रेस भी इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है, इसमें इसे क्यों ब्लेम कर रहे हो। मिंग बोलता है जिया मैं तुम्हारे साथ होने वाले लाइव शो में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, शो का नाम ब्रदर सिस्टर लव है, चलो हम चलते हैं। तभी ब्रेसलेट बोलता है जीजुन मिंग को उस शो को दौरान मारने की प्लानिंग किया जाएगा, अगर उसे कुछ होगा तुम भी नहीं बच पाओगी, इसलिए तुम्हें उसे कैसे भी करके बचाना होगा।
जीजुन ये सुनकर जल्दी से उन्हें रोककर बोलती है, मैं भी चाहूंगी। मिंग मना करता है तो जीजुन बोलती है, अगर आप इस शो में अपने रियल और फेक सिस्टर को ले जाओगे तभी शो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा। मिंग ले जाने से मना कर देता है। मिस्टर यन बोलता है, तुम एंगेज्ड हो, ऐसे कैसे किसी शो में पार्टिसिपेट करने की बात कर रही हो। जीजुन बोलती है, तो फिर एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। मिंग फिर उसे ले जाने के लिए बोलता है। तभी ये दोनों ब्रदर जोर से बोल उठते हैं कि हाँ वो जाएगी, और अगर उसे और जिया को कोई भी प्रॉब्लम हुए तो फिर देख लेना। नेक्स्ट सब लोकेशन पर आते हैं। ताओ भी यहाँ पर आई हुई थी। जीजुन उससे पूछती है, तुम किसके साथ आई हो? तो बोलती है, कजन के साथ। जीजुन के पूछने पर मिस्टर यान बाहर आकर बोलता है, मैं हूँ इसका कजन। जीजुन बोलती है, तुम अपनी दूर की सिस्टर से इतना लव करते हो? मिस्टर यान बोलता है, तुम शो में पार्टिसिपेट कर सकती हो तो क्या मैं भी फ्रीली लव भी नहीं कर सकता? मिस्टर यान के चले जाने के बाद बाकी सब वहाँ पे आते हैं, जिसमें एक फेमस एक्ट्रेस और उसका ब्रदर भी था। जीजुन के पूछने पर ताओ बोलती है, इसने डायरेक्टर के साथ नाइट स्पेंड करके फेमस हुई है। उसका ब्रदर अभी भी जेल से निकला है, इसका नाम किंग है। असल में इन दोनों को जिया ने बुलाया है जिससे वो लोग जीजुन के साथ कुछ गलत कर सकें। जिया मिंग से बोलती है, ब्रदर ये किंग है, आपका इसके साथ रिलेशन कैसा रहेगा? मिंग बोलता है, अगर तुम ऐसे चाहती हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी हैप्पीनेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीजुन नहीं बोलती है तो मिंग उसकी बात नहीं मानता। तो जीजुन बोलती है, तब तो आपकी सिस्टर जिया को भी किंग के ब्रदर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। मिंग को तो उसे देखकर ही वॉमिटिंग आने लगी थी। वो मना करके बोलता है, जिया इस बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें उस पिक के साथ रहने नहीं दे सकता। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में गेम स्टार्ट होता है, बट जिया स्टार्टिंग में ही जानबूझकर गिर जाती है तो मिंग उसकी केयर करने लगा था। जीजुन को उसकी प्लानिंग समझ आ गई थी गेम के रूल्स से कि जीतने वाले ब्रदर सिस्टर को सेकंड आने वाले जो ब्रदर सिस्टर होंगे वो एक दूसरे के साथ डेट पर जा सकते हैं। इसलिए जिया किंग को पहले जाने देना चाहती थी, लेकिन जीजुन बोलती है, जिया हर्ट हुए तो इसके बदले मैं इस गेम को खेलूंगी। फिर भागने लगती है। तभी मिंग को उसकी और जीजुन की कुछ मेमोरी याद आती हैं, जहाँ पर मिंग को कुछ बच्चे बुली करते हैं। तभी जीजुन हाथ में स्टिक लेकर उन्हें डरा के भगा दिया था। फिर उसके आने के बाद मिंग भी खेलता है और विनर भी हो जाता है, और देन वो जीजुन के साथ हाई फाई करता है। मिस्टर यान और उसके सिस्टर सेकंड आए थे। किंग का ब्रदर बोलता है, मिस्टर यान जीजुन तुम्हें चूज नहीं करेगी तो वापस चले जाओ। मिस्टर यान बोलता है, ये तुम्हें किसने कहा? ये लाइव शो है, सब देख रहे हैं। फिर जीजुन से बोलता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब जिया बोलती है, इसे एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा क्योंकि हम 3 हैं और तुम 2, तो फिर मैं तुम्हें मेन चैलेंज करना चाहती हूँ। ताओ एक्सेप्ट कर लेती है और मिंग भी। जब जीजुन को गेम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, फिर से गेम स्टार्ट होता है। असल में वो मिस्टर यान के साथ डेट पर जाना चाहती थी, बट बोलते हैं ना जो दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है जिया के साथ। पहले तो वो गिरने की एक्टिंग कर रही थी, बट इस बार वो सच में गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। जीजुन ये देखकर फिर से उसकी हेल्प करने के लिए आती है, बट वो हेल्प नहीं करने दे रही थी, लेकिन जिया उसे खींचकर ले जाती है। लेकिन जीजुन उसे खींचकर ले जाती है और भागने लगती है। तभी उसके पैरों में मोच आ जाती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो मिंग उसकी हेल्प करता है और फिर से वो दोनों ही जीत जाते हैं। लेकिन मिंग उससे कुछ नहीं पूछता, बट जिया को उसकी चोट के बारे में पूछता है। जीजुन बोलती है, मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी जिया मिंग को उसकी न्यू फिल्म सबको दिखाने के लिए बोलती है, तो वो सबको दिखाने लगता है। किंग और जिया तो उसे बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, लेकिन जीजुन बोलती है, ब्रदर आपका एक्टिंग बहुत बुरा है। मिंग बोलता है, तुम्हें एक्टिंग के बारे में भी बताया? जीजुन बोलती है, आप कैमरे के सामने बहुत ऑकवर्ड एक्टिंग करते हो, बट रियल में आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो। एक्टिंग तो हमेशा दिल से करनी चाहिए। तभी होस्ट आकर बोलता है कि नेक्स्ट गेम डेटिंग का है, इसमें 2 रूम्स हैं तो एक एक करके चांस मिलेगा। सबसे पहले वाले कपल रूम में जाएंगे, रूम में पहले से कैमरा फिट किए जाएंगे और रूम की लाइट ऑफ रहेगी। आप लोगों को रूम में जाकर कुछ सिग्नल देने होंगे और आपके पार्टनर्स को फिर इस टॉर्च को ऑन करना होगा। इस गेम को खेलने के लिए लिमिटेड टाइम मिलेगा। जिया के पूछने पर मिंग बोलता है, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। इधर किंग का ब्रदर जीजुन के साथ फ्लर्ट करने के ट्राई कर रहा था, लेकिन मिस्टर यान आकर उसे भगा देता है और जीजुन के लिए स्पेशल फूड भी लाकर उसे खाना देता है। जीजुन बोलती है, क्या बात है, आजकल सिर्फ मेरे लिए फूड बना रहे हो क्या? मिस्टर यान बोलता है, नहीं, ताओ ये खाना चाहती थी तो मैं उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी बना लिया। जीजुन गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, अगर तुमने सिर्फ मेरे लिए बनाया होता तो मैं ज़रूर टेस्ट करती, बट ये तो किसी और के लिए है तो मैं नहीं खाऊंगी। मिस्टर यान बोलता है, अरे मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, बट तुम खाने के लिए मना कर रही हो, अब तुम सेटिस्फाइड हो ना? फिर वहाँ से चला जाता है। तो जीजुन बोलती है, क्या सच में? नेक्स्ट मिंग को देखते हैं जो खुद की एक्टिंग देखकर बोलता है,
छी, मेरी एक्टिंग सच में बहुत बुरी है। लेकिन जिया तो हमेशा बोलती है कि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या वो सच में आज तक मुझे बस बेवकूफ़ बना रही थी? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे बहुत लाइक करती है। तब उससे बात करने जीजुन आती है और बोलती है एक बार ट्राई करेंगे। मिंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चली जाओ। जीजुन बोलती है मैं आपको एक्टिंग सिखाऊंगी। उन दोनों को बात करते देखकर जिया किंग से पूछती है मैंने जो कहा था वो लाई हो? किंग उसे पॉइजन की बोतल दिखाती है। फिर उस पॉइजन को वाटरमेलन में मिलाकर बहुत ही चालाकी से ताओ के हाथों उन दोनों के पास भिजवा देती है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट होता है और ये दोनों ब्रदर सिस्टर पहले चाहते हैं। तभी सडनली जीजुन को चक्कर आने लगते हैं और मिंग को भी। मिंग बोलता है जल्दी से इसे खत्म करो। इधर जिया स्टमक पेन का नाटक करने लगती है तो मिस्टर चैन और ताओ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर ये दोनों ब्रदर सिस्टर टॉर्च लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब मिस्टर चैन जिया को लेकर आता है तभी स्टाफ आकर उसे बोलती है कि जल्दी से ऊपर चलिए, मिंग को रोकिए वरना उसे मार डालेंगे। मिस्टर चैन आकर पूछता है क्या हो रहा है, तो दूसरा स्टाफ आकर बताता है कि किंग और उसके ब्रदर ने मिंग और जीजुन को नशा दे दिया है। असल में दोनों उन दोनों के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते थे। अच्छा हो कि उन दोनों ने अपने रूम चेंज कर लिए थे। किंग का ब्रदर बोलता है मैं गलती से उस रूम में चला गया था। मिंग बोलता है कैमरे में साफ पता चल रहा है तुम भागकर रूम में गए थे। अच्छा हुआ जीजुन ने रूम चेंज करने को बोल दिया था। तुमने उसे नशा दिया क्यों था? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो अभी आती होंगे। किंग डरकर जिया का नाम ले लेती है, ये बोलकर कि हमें इसने बुलाया था और ये सब करने के लिए भी बोला था। सारे तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जिया तुमने? जिया बोलती है मैं अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ। तभी पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। जिया पूछती है ब्रदर आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट तो है ना? वो हाँ बोलता है। मिस्टर यान जीजुन के बारे में पूछने पर मिंग बोलता है मैंने असिस्टेंट को बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। इधर जीजुन न्यूज़ में किंग को अरेस्ट होने जाने की बात सुनती है। फिर याद करने लगती है ताऊ ने जैसे उसे कहा था कि मुझे जिया ने तुम दोनों को देने के लिए बोला हुआ है, तो जीजुन ने जल्दी से उसे फेंक दिया था। तभी मिंग का असिस्टेंट आकर उसे मिंग की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। उसे ये भी बोलता है कि मिंग ने जिस फिल्म के लिए डायरेक्टर को मीडिया के सामने इंसल्ट किया था उसे सॉरी भी बोला है और अपनी एक्टिंग को और भी अच्छा करने के लिए भी प्रॉमिस किया है। उसे दूसरी मूवी का चांस मिल गया है। जीजुन बोलती है उसे ये न्यूज़ दे दो। फिर ब्रेसलेट उसे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने मिंग को तो बचा लिया है, तुम्हारे पास पॉइंट्स भी आ गए हैं, अब तुम सच का पता लगा सकती हो। नेक्स्ट सारे उसे मिलने आते हैं। डॉक्टर चिन बोलता है अब तुम ठीक हो? जीजुन के पूछने पर वो बोलता है कि तुमने जो वाटरमेलन खाया था उसमें पॉइजन था। ताओ ये सुनकर बोलती है मुझे वो वाटरमेलन जिया ने तुम्हें देने के लिए बोला था। जिया बोलती है मुझे कैसे पता होगा कि उसमें पॉइजन था, किंग ने वो मुझे खाने को दिया था। फिर मिस्टर यान से बोलती है आपने भी तो देखा था मेरे भी स्टमक में पेन हुआ और तुम मुझे हॉस्पिटल भी तो लेके गए थे। मिस्टर यान बोलता है बट डॉक्टर ने कहा था कि तुम ठीक हो। जिया मिंग को इमोशनली पूछने लगती है कि तुम्हें भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है? मिंग बोलता है हाँ है। जिया खुद को बचाने के लिए ये बोलकर चली जाती है कि आपके पास अब सिस्टर है ना, तो कोई भी मुझे लाइक नहीं करता। मिंग भी जीजुन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलकर जिया के पीछे चला जाता है। बाद में मिस्टर यान उसे सॉरी बोलते हुए कहता है ये सब मेरी गलती है। जीजुन बोलती है नहीं तुम तो वहाँ पर थे भी नहीं उस टाइम पे। तो मिस्टर यान बोलता है मैं चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ, अगर उस दिन मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ा होता तो आज जिया हमारे साथ ना होती। जीजुन को फोर्स करने पर मिस्टर यान बोलता है मैं आंटी का केक खाने की आस में तुम्हें बाहर छोड़कर आ गया था। उस दिन तुम्हारा बर्थडे भी था, बाद में पता चला कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है। तब से मेरे दिल में बहुत बड़ा गिल्ट था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहती हो दे सकती हो। जीजुन बोलती है तो फिर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरा स्लेव बनकर रहना होगा और मेरे लिए टेस्टी टेस्टी फूड भी कुक करना पड़ेगा। मिस्टर यान तो ये सुनकर खुश होकर यस बोल देता है। बाद में ब्रेसलेट बोलता है अब तुम सच जान सकती हो। जीजुन बोलते नहीं उससे पहले मुझे और भी कुछ करना था। ब्रेसलेट पूछता है क्या? तो जीजुन बोलती है उसने तीनों ब्रदर के साथ गेम खेल लिया जिसमें वो खुद ही गिर गई है। अब वो ज़रूर सेकंड ब्रदर जिन का बुरा करना चाहेगी या फिर उसके करियर के साथ कुछ गड़बड़ करना चाहेगी। इधर जिया कॉल पर किसी को जीजुन को मारने के लिए बोल रही थी। तभी ब्रदर जिन आकर बोलता है अब तुम कैसी हो? जिया बोलते अब सब तो उसे लाइक करते हैं मुझे नहीं। जिन बोलता है ऐसा नहीं है, हम सारे तुम्हें उतना ही लाइक करते हैं जितना जीजुन को करते हैं। मैं यहाँ तुम्हारा चेकअप करने के लिए आया था। मैंने सुना कि तुम्हारे स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा था, चलो मैं चेकअप करूँगा। बाद में उसे अपने कैबिन में लाकर रेस्ट करके घर से जाने के लिए बोलता है। तो जिया के पूछने पर वो बोलता है कि अब मैं घर नहीं जाऊँगा, कल एक बड़े गाय का इंपॉर्टेंट सर्जरी है। जिया फिर उसे सर्जरी के बारे में पूछती है तो जिन बोलता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पुराने तरीके से ट्रीटमेंट करना है।
इसलिए मैं ये निडल को पिछले 1 मंथ से रेडी कर रहा था। सबसे स्पेशल और गोल्डन वाली निडल है। जिनके चले जाने के बाद जिया उस निडल्स को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है और नर्स के आने पर डस्टबिन फेंकने के लिए कहती है। फिर मीडिया को कॉल करके सर्जरी को कवर अप करने के लिए बोल देती है। अगले दिन सर्जरी स्टार्ट होती है। जिसका ऑपरेशन होने वाला था उसका बेटा डैंग बोलता है, ये क्या, मेरे डैड की बॉडी में से तो ब्लड निकल रहा है, कहीं डॉक्टर गू मेरे डैड को मारना तो नहीं चाहता। फिर गार्ड्स को डोर तोड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी जीचुन आकर उन सबको रोक देती है, ये बोलकर कि अगर ऑपरेशन के टाइम पर आप लोग ऐसे गड़बड़ करोगे तो फिर हम आपके डैड को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए डॉक्टर जिन को पहले उनका काम करने दीजिए। अगर फिर से आप लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आपके डैड के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिपोर्टर्स भी वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जिन बाहर आता है तो डैंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब उसके डैड बाहर आकर बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, डॉक्टर जिन हमारे लिए गॉड है, उन्होंने मेरी लाइफ सेव की है और तुम उनको मारना चाहते हो। तो डैंग भी घुटनों पर बैठकर उसको सॉरी बोलने लगा था। जीजुन सोचने लगती है कि अगर मैं नर्स के हाथ में वो निडल बॉक्स ओपन करके ना देखी होती तो अब ब्रदर जिन के करियर ही खत्म हो जाता। असल में उसने निडल को ठीक कर दिया था। जिया तो मन में बहुत खुश हो रही थी, लेकिन डैंग के डैड को बाहर देखकर तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तब जिन को जीजुन सारी बातें बोलने लगता है तो जिया उसे सॉरी कहती है। जिन एक अच्छा ब्रदर होता है इसलिए वो जिया को माफ़ कर देता है और घर जाने के लिए बोल देता है। जीजुन बोलती है, ब्रदर आपने उसे जाने क्यों दिया। डॉक्टर जिन कहता है, तुम दोनों ही हमारी सिस्टर हो तो हम ऐसे कैसे तुम दोनों को हर्ट कर सकते हैं। 2 दिन बाद जीजुन हॉस्पिटल से जाने के लिए रेडी हो रही थी। साथ में ताओ उसकी पैकिंग कर रही थी। रात को सारे ब्रदर सिस्टर मिलकर डिनर करते हैं। सैन पूछता है, कुछ दिनों बाद तुम्हारा 24th बर्थडे है, तुम क्या गिफ्ट चाहती हो जो हम चारों ब्रदर तुम्हें दें। जीजुन बोलती है, अब मेरे पास तुम सारे ब्रदर्स हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सैन बोलता है, हम सारे तुम्हें एक बर्थडे पार्टी देना चाहते हैं। डिज़ाइनर जो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड की सबसे प्रिटी ड्रेस डिज़ाइन करूँगा। जिया ये सब देखकर गुस्से से चली जाती है। तो सैन पूछता है, इसे क्या हुआ। डॉक्टर जिन बोलता, कुछ नहीं। जिया रूम में आकर बोलती है, हमारी सारी प्लानिंग वेस्ट हो गई है। जीजुन अब फिर से उन चारों ब्रदर्स की फेवरेट बन गई है। कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही थी। वो इतनी जल्दी मरेगी नहीं। यहाँ में पता चलता है कि ये मेड आंटी जिया और जिन की मॉम है। ये सारा कुछ इसी की प्लानिंग थी, गू फैमिली को बर्बाद करने के लिए। मॉम बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे मारने के लिए सब कुछ प्लान कर लिया है। कल उसका लास्ट डे होगा गू फैमिली में। अगले दिन सारे अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं। तभी जिया की मॉम आकर उसे केक खाने को देती है। जीजुन केक खाकर पूछती है, ये केक तो मिस्टर जैन को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। जिया की मॉम हाँ बोलती है। तो जीजुन बोलती है, उस दिन भी तुमने जानबूझकर मिस्टर जैन को केक खिलाने के बहाने से मुझसे दूर किया था ना, फिर सारे कैमरे को तोड़कर मुझे किडनैप कर लिया था। क्यों, मैं सच बोल रही हूँ ना। जिया की मॉम बोलती है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता चल गया है। जीजुन कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने जिन को मेरे सब कुछ छीनने के लिए भेजा था और जिया को मेरी जगह पर गू फैमिली में ले आई थी। बाद में गू के सारे पैसे लेकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और अब मेरे चारों ब्रदर्स को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद हथियाना चाहती हो, है ना। तभी उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है। तो जिया आकर बोलती है, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो, सच आने के बाद भी मेरी मॉम का बनाया हुआ तुमने केक खा लिया। जिया की मॉम बोलती है, तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, तुम्हारे मॉम डैड को भी मैंने मारा था और हम तुम्हें उनके पास ही भेज देंगे। फिर जिया बोलती है, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और बोलकर जैसी चाकू से उस पर अटैक करने जाती है। तभी जीजुन उसे किक मार के भुड़का देती है और फिर अपने मुंह से केक के पीस को निकाल कर फेंक देती है, ये बोलकर कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारा बनाया केक सच में खा लूंगी। जिया फिर से उसे मारने चाहती है तो सारे ब्रदर्स आकर उसे रोक देते हैं। मिंग बोलता है, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी रियल सिस्टर को इग्नोर किया था और तुम्हें उससे भी ज़्यादा लाइक किया, इस चक्कर में उसे बहुत हर्ट भी किया है। जिया रोते हुए भीख मांगने लगती है, बट वो दोनों माँ बेटी को रेस्ट करवा देते हैं। फिर जीजुन से माफ़ी मांगने लगते हैं। जीजुन बोलती है, आप सब मेरे ब्रदर्स हो जो मुझे बहुत लाइक करते हैं और मेरी बहुत केयर भी करते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद जीजुन की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर सारे रिच बिजनेसमैन आए हुए थे। मिस्टर जैन और ताओ भी आए होते हैं। तभी जीजुन भी एक प्रिटी सी रेड कलर के गाउन पहन कर आती है। मिस्टर जैन का तो उस पर से नजर ही नहीं हट रहा था। सारे जीजुन को बर्थडे विश करते हैं। तभी जीकी आकर उस पर चाकू से अटैक करने आता है। सारे ब्रदर्स भागकर उसके पास आने लगे थे तो सडनली जीजुन रियल लाइफ में आ जाती है और राइटर से बोलती है, मैं ये स्टोरी नहीं करूँगी। और फिर वहाँ से स्माइल करके जाने लगती है। यहाँ पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।